यूपीएससी द्वारा जारी किया 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट। इस साल विद्यार्थियों का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा। विद्यार्थी अपने रिजल्ट से बहुत ही खुश हैं। जालंधर के दयानंद मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दयानंद नगर के विद्यार्थियों का रिजल्ट भी बहुत शानदार रहा। दयानंद मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी युगम शर्मा ने +2 में 97% अंक प्राप्त करके अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन किया। न्यूज़ फॉर यू की टीम युगम शर्मा को बधाई देने उनके घर पहुंची। नमस्कार जी, न्यूज़ फॉर यू देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं जाननी और आज आपके साथ एक नए सेगमेंट के साथ पेश हुई हूं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम जालंधर के दयानंद नगर के दयानंद मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी युगम शर्मा के साथ मौजूद हैं। नमस्कार युगम जी। नमस्ते जी। जी, आपको बधाई हो कि आपने अपने स्कूल में टॉप किया और 97% जो है अंक लेकर आप सफल हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए और आप ये भी बताइए कि आपने ये सफलता जो है कैसे प्राप्त की। जैसे तो आप सब जानते ही हैं, मेरा नाम युगम शर्मा है। मैं दयानंद मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दयानंद नगर का एक स्टूडेंट हूँ। मेरा इस बार +2 का रिज़ल्ट आया जिसमें मैंने 97% मार्क्स अचीव करे हैं। बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट है स्टडीज़ में वो शुरू से ही रहा है। क्लास फर्स्ट से ही मैं स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा रहा हूँ, पर एक जो 12th बोर्ड का प्रेशर होता है और जो 12th बोर्ड की इम्पॉर्टेंस है उसको फुलफ़िल करने के लिए 12th में जो मैंने मेहनत करी है उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया मेरा अलग रहा है। बाकी मैं बड़ा होकर बेसिकली यूपीएससी अटेम्प्ट करना चाहता हूँ और आईएएस बन के ग्राउंड लेवल पे जो जनता है उनकी सेवा करना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने +2 जो है उसकी स्ट्रीम बताइए कि आपने कौन सी स्ट्रीम में जो अंक हासिल किए और सफलता प्राप्त की। मैंने कॉमर्स में सफलता प्राप्त की है और उसमें मेरा मैथ्स जो था वो एडिशनल सब्जेक्ट था। अच्छा, डिस्टिंक्शंस क्या थे आपके? मैम, मेरे डिस्टिंक्शंस हैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटेंसी, इंग्लिश एंड म्यूज़िक। स्टडी को, अगर स्टडी की हम बात करें तो आपने स्टडी को कैसे मैनेज किया कि आपने स्कूल भी जाना, स्कूल से फिर जो भी है पढ़ना, पढ़ने के बाद घर आना, घर में आके आपकी स्ट्रेटजी क्या होती थी, किस तरीके से आपने स्टडी करी? मैम, किसी भी अगर आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपका एक रोल मॉडल कौन है, तो अगर मेरा रोल मॉडल की बात करूं तो वो स्टीव जॉब्स मैम, जो एप्पल कंपनी के सीईओ रह चुके हैं। तो उनका एक छोटा सा कोट है 4 वर्ड का, वो है बी हंग्री बी फुलिश। मैम, ये कोट को मैंने पूरी 12th में अपने फॉलो किया है। मैम, अगर आप किसी भी चीज़ को पूरे पैशन से करते हैं तो आपको उसमें कोई टायर्डनेस फील नहीं होती। 2 रूटीन बहुत हेक्टिक था, सुबह स्कूल जाना, उसके बाद ट्यूशन्स को मैनेज करना, सेल्फ स्टडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सिंस मुझे पैशन था कि मुझे 95 से ऊपर स्कोर करना है, इसलिए मैम वो होता गया और मैम मेरे ये मार्क्स आए हैं। बेसिकली मैम, जो मेरा फोकस रहा इस साल पूरी स्टडीज़ में वो था कि रिवीजन सेंट्रिक रहा। मैंने कभी भी ज़्यादा लर्न करने की कोशिश नहीं की कि एक दिन में बहुत सारे चैप्टर्स या बहुत टॉपिक्स रिवाइज करने की कोशिश की है, लर्न करने की कोशिश नहीं की। जिससे बेसिकली क्या रहा कि प्री बोर्ड्स तक और उससे 1-1.5 महीना पहले तक मेरा जो सिलेबस था वो पूरा कवर हो चुका था और फाइनल मेरी रिवीजन बाकी रहती थी, जिसके कारण फिर मैं बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर सका। तो आप अपने स्टडी स्केड्यूल के बारे में बताइए कि आपने किस तरीके से स्टडी करी, कितने घंटे पढ़ाई करी रोज़ाना, स्कूल से आके आपने कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे, या आप सब्जेक्ट को डिवाइड करते थे या रोज़ हर सब्जेक्ट को आप पढ़ते थे, उस बारे में जानना चाहिए। मैम, जो सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट था जैसे इकोनॉमिक्स, वो मैं डेली पढ़ता था। उसके बाद जिन सब्जेक्ट्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं था इतना, पर जो मैंडेटरी थे पढ़ने के लिए, उनको मैं सैटरडे संडे को सिर्फ वो सब्जेक्ट्स पढ़ता था जिसमें इंटरेस्ट था। वो सब्जेक्ट्स की पढ़ाई मैं सैटरडे संडे नहीं करता था, वो बाकी 5 डेज़ ऑफ द वीक करता था। और अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो शेड्यूल पूरे दिन का बहुत टाइट शेड्यूल रहता था।
सुबह स्कूल जाना, उसके बाद स्कूल से आना, रेस्ट करके ट्यूशन शुरू, फिर ट्यूशन से मैं मैम 5 o'clock फ्री होता था और 5 o'clock फ्री होके 1 घंटे का रेस्ट लेके फिर रात तक 10-11 बजे तक पढ़ाई करता था। ठीक है, ये तो हमने पढ़ाई की बात कर ली, लेकिन पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर कौन से आपकी एक्टिविटी रही हैं उसके बारे में आप बताइए। मैम उसमें स्कूल का बहुत बड़ा रोल मैम रहा है। जैसे मैम किसी भी कार को बिना इंजन के हम इमेजिन नहीं कर सकते, वैसे ही किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को विदाउट को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो स्कूल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मैम। इतने कंपटीशन स्कूल में आए तो उसमें हर में पार्टिसिपेट, मुझे वन्ना कालिया मैम ने हर इतना प्रमोट किया, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाया, जिसके चलते मैम मैंने मॉडल यूनाइटेड नेशंस में स्पेशल मेंशन अचीव किया। फिर कंसेक्यूटिवली नेक्स्ट ईयर अगेन स्पेशल मेंशन मैम MUN में अचीव किया। फिर बहुत सारी डेक्लामेशंस में गया। एक मैं कोट करना चाहूँगा, ट्रिब्यून ने करवाई थी डेक्लामेशन, उसमें 2nd प्राइज़ मेरा आया था। और एक मैम सतपाल मित्तल स्कूल सत्यन फेस्ट हुआ था, वहाँ पर हमने अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया था। उसमें भी हम बेस्ट टीम, मैंने लीड किया था उस पूरी टीम को, और उसमें भी हम एक बेस्ट टीम की तरह उभरे थे। और बेसिकली मैम हमारे स्कूल में जो ऑफिस बेरर थी उसकी टॉप पोजीशन हेड बॉय, मैंने उसको सर्व किया है उस पोजीशन को, और +1 में डेप्टी हेड बॉय को सर्व किया है। उसके बाद बेसिकली फेयरवेल में हमारे मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर और मास्टर DMS से भी मैंने उस पोजीशन को बेसिकली एंजॉय किया है। तो ये सारे मेरे प्राइज़ जो इन स्पैन ऑफ 2 years रहे हैं। तो अगर बात करें हॉबीज़ की, तो अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए कि स्टडी के अलावा आपके हॉबीज़ क्या हैं? मैम स्टडीज़ के अलावा एक मैम सिंगिंग ऐसी चीज़ थी और गानों को सुनना जो मुझे एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती थी। आपके म्यूजिक में और हाँ, म्यूजिक में है अभी मैम 100, तो म्यूजिक में हमेशा से ही मैम बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो वही मेरी हॉबी है। और अगर म्यूजिक से हटके कुछ बोलें तो मैम जो कार्स हैं और जो ऑटोमोबाइल हैं, इसमें मेरी फैसिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो बस बेसिकली यही 2 हॉबीज़ हैं मैम जो मैंने परस्यू करी है हमेशा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हॉबीज़ को लेकर चलना चाहिए ताकि स्टडी का स्ट्रेस ना हो। और इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि आज के समय में जैसे स्टूडेंट्स के अंदर डिप्रेशन बहुत हो जाता है, आपने देखा है कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर कोई स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेस झेल नहीं पाता स्टडी का। तो आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? मैम सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो कहते हैं टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ टेंशन एक सर्टन लिमिट तक लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम टेंशन नहीं लेंगे तो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर आज हमारे प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम है और हम टेंशन नहीं लेते हैं तो हम बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमें टेंशन लेनी चाहिए, पर एक बहुत ज़्यादा लेवल पे टेंशन लेना भी बहुत गलत है। तो मैं स्टूडेंट से बस यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए पढ़ाई का। डेली रूटीन से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें बोर्ड्स तक प्रेशर नहीं होता, जिससे फिर हम बोर्ड्स में अच्छा रिवाइज करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो मैम क्लास 1 से UPSC अटेम्प्ट करके एज ए IAS ऑफिसर सर्व करना ही चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले बोला, मैम बेसिकली IAS मैं इसलिए सर्व करना चाहता हूँ क्योंकि मैम ऊपर का लेवल, मतलब जो अपर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारी कंट्री में, वो डिसीजंस ले लेते हैं। एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि मैम इंडिया इज द बेस्ट प्लान मेकर बट द वर्स्ट इम्प्लीमेंटर। इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में 0 है मैम। तो इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ ग्राउंड लेवल करेगा। तो मैं उस ग्राउंड लेवल को रिफॉर्म करना चाहता हूँ ताकि मैं एक ब्यूरोक्रेट बनकर जो भी बेस्ट पॉलिसीज हमारे कंट्री के ऑफिशियल्स बना रहे हैं उनको ऐसे इम्प्लीमेंट करूँ कि द मैक्सिमम आउटपुट उसमें से निकाल सकूँ। इसलिए मैं IAS मैम सर्व करना चाहता हूँ। तो आपने बोला कि आप इसकी प्रिपरेशन के लिए आपने कोई अभी से स्टार्टअप किया कि नहीं, या आप यहीं जलंधर में रह के इसकी तैयारी करेंगे या कुछ और सोचा है आपने? मैम अभी तक तो +2 तक पूरा फोकस था, पर अब मैम मैं बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ। तो अगर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो मैम फिर मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने IAS की स्टडीज़ को परस्यू करूँगा, और ऑन अ स्ट्रेच ऑफ 3 year प्रेपरेशन के बाद फिर मैं एग्ज़ाम अटैम्प्ट करूँगा मैम। अच्छा, अगर स्टडी की बात करें कि आपने बहुत मेहनत करके अंक प्राप्त किए हैं और बहुत मेहनत करके ऐसी पोजीशन को हासिल किया है, तो उसमें सपोर्ट किसका रहा है, आप ये बताइए मुझे। मैम सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर मैं किसी को मतलब क्रेडिट देना चाहता हूँ तो मैम वो मेरे मदर हैं।
मैम मतलब यूकेजी क्लास से मैम उन्होंने इतना सपोर्ट किया मैम, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है मैम उसकी। सारा मतलब मैक्सिमम मैम उनको ही मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। बाकी मैम पूरे फैमिली मेम्बर सभी जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और मैम लास्ट बट नॉट द लीस्ट और जिसने शायद मम्मा से भी ज़्यादा सपोर्ट किया वो मेरा स्कूल है मैम, मेरे टीचर्स। मैम +1 के बाद जो मेरी ग्रूमिंग की गई है मैम, +1 के जो हमारा स्टाफ था, वन्ना कालिया मैम, रुचिरा पुरी मैम, वीना एरी मैम, संजीव सर, विकास सर मैम, ये सभी टीचर्स थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। रुपेश सर म्यूज़िक के हमारे, तो इतनी अच्छी +1 के बाद मैम मेरी ग्रूमिंग की गई है और मैम इतना सपोर्ट किया। मैम मैं आपको सीरियसली कहता हूँ मैम, मैं 11 बजे भी फ़ोन करता था ना किसी टीचर को डाउट के लिए, तो मैम मतलब वो उन्होंने एक भी बार मेरे को कभी ऐसा नहीं बोला कि अभी नहीं डाउट या सुबह, उन्होंने 11 बजे मैम मेरा डाउट क्लियर किया। तो मैम स्कूल का बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मैम, जो भी आज मेरी परसेंटेज आई है। ये आपने सही बात बोली कि देखो सबसे अहम किरदार जो होता है वो परिवार का होता है, और दूसरा जो बच्चे का परिवार सबसे बड़ा होता है माँ बाप के बाद, वो होते हैं टीचर्स और स्कूल। यस मैम। तो उनका अगर सपोर्ट मिल जाए ना तो बच्चे का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, तो वो और लगन से मेहनत करता है और अपनी लाइफ में और ग्रो करता है। चलो अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं, उनको कुछ टिप देना चाहें स्टडी रिलेटेड, कुछ भी स्ट्रैटेजी बताना चाहें तो आप उन्हें बता सकते हैं। मैम स्ट्रैटेजी सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी और की स्ट्रैटेजी नहीं सुननी चाहिए मैम, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है, हर इंसान का पढ़ने का अपना तरीका है। अब मैम मेरे फ्रेंड्स हैं वो रात को पढ़ते थे, पर मैम मैंने हमेशा मतलब रात को जो रात का काम है सोना, बस उसको प्रेफर किया, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए बेसिकली। वैसे जो हर इंसान की अपनी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करें। एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है, 95 अबव अचीव करने हैं, तो आपको डेली थोड़ा पढ़ना चाहिए, जिससे फिर आपका एंड में 95 अबव डेफिनेटली आ जाएगा। धन्यवाद आपका कि आपने बात करी हमें और सब चीज़ों के बारे में बताया। इसके साथ ही हम यही कामना करते हैं कि आप भविष्य में और आपका भविष्य जो है उज्जवल हो और आप और तरक्की करें। मैम मैं न्यूज़ फॉर यू का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतने बिजी शेड्यूल से आपने मुझे टाइम दिया और मेरा इंटरव्यू लिया मैम। शुक्रिया मैम। अभी आपने सुना युगम शर्मा जी को, जो कि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टॉपर हैं। उनके माता पिता भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। नमस्कार सर। मैम जैसे कि आपको मैम पता है कि आपके बेटे ने टॉप किया है और सफलता का परचम लहरा के आपका नाम रोशन किया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। ऐसा मैम किसी भी पेरेंट्स की तरह हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है। एक्चुअली मेरे बेटे के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो खुशी का पल आज मिला है, मुझे शुरू से हैबिट उसने दी है। ये जहाँ से नर्सरी क्लास से उसने हमेशा मतलब टॉप किया, क्लास में फर्स्ट आया, 90 के ऊपर A1, तो मुझे मतलब एक कहते ना कि खुशी की आदत पड़ जाती है, वो वाली बात हुई कि मुझे मेरे बच्चे के साथ हमेशा ये उम्मीद थी कि वो हमेशा कुछ अच्छा करेगा। पर जहाँ तक 12th का सवाल आता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये परसेंट बहुत मायने रखते हैं। आपने 11th तक बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया रहे, लेकिन अगर 12th में आपके परसेंट थोड़े से डाउन होते हैं तो आगे के कैरियर में आपका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो उस करके जो ये इसने परसेंट करे हैं, बहुत मतलब मुझे इतनी खुशी है कि मुझे आगे बहुत कैरियर इसका दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ कर पाएगा। नहीं तो थोड़ा सा बंदा थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर लेगा। कि मैम जैसे कि आपको पता है कि एक जो बच्चा होता है माँ बाप के बिना अधूरा होता है। हाँ जी। उनका बहुत अहम किरदार होता है बच्चे की लाइफ में। तो आप मुझे बताइए कि आपने अपने बच्चे का सपोर्ट कैसे किया और कैसे किस तरीके से उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए कैसे सपोर्ट किया, कैसे उसका साथ दिया, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए मैम, सपोर्ट का तो ऐसा है कि सारे पेरेंट्स ही अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, नो डाउट। कुछ बच्चे में खुद में भी कैलिबर होता है, उसकी अपनी योग्यता होती है। तो मेरा बच्चा इस मामले में बहुत मेहनती रहा है। उसने शुरू से मतलब जैसे मैंने उसको कहा, जैसे गाइड करा, उसने मेरे साथ कोऑपरेट किया। नर्सरी LKG से लेकर जहाँ बच्चे मतलब अपने पेरेंट्स को बड़ा परेशान करते हैं, मैंने उसको मतलब आप मानेंगे नहीं, मैंने ABCD भी उसको 10 बार रिवाइज़ करवाती थी मैं, तो वो 10 बार रिवाइज़ करता था मेरे साथ में। उसने कभी मुझे तंग नहीं करा, परेशान नहीं करा। जहाँ बच्चे आम खेलने के लिए जाते थे, जिद करते थे, मैंने उससे कहा नहीं बच्चों को खेलने दो बेटा, आप पढ़ाई करो, पर उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया। मैम बहुत मेहनती रहा है। तो जो मेहनत बच्चे बड़ी क्लासेस में आके करते हैं, उसने वो मेहनत 4th, 5th, 3rd में करी, उसका रिजल्ट उसे मिला। तो इस करके हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रही मैं, नो डाउट,
मुझे घर में भी थोड़ा सा प्रेशर रहा कि बच्चा है, सब प्यार करना चाहते हैं, सबको तकलीफ़ होती थी जब मैं उसे डांटती थी, कुछ कहती थी, तो घर वालों का प्रेशर रहता था। लेकिन उसके बावजूद मुझे था कि मैंने 2 बात घर वालों का प्रेशर सहन कर लेना है, लेकिन अगर मैं कुछ साल इसके साथ में इस तरह से निकाल दूँगी तो आगे जाके ही अपने आप को संभाल लेगा। तो वही बात हुई 7th 8th तक, मतलब मैंने उसको थोड़ा सा ध्यान दिया। 8th के बाद में मैंने उसको थोड़ा छोड़ना शुरू करा और वो उसकी हैबिट में आ चुका था पढ़ना, और 9th के बाद उसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से संभाला और वो रिज़ल्ट बरकरार रहा। हालांकि मैंने उसका प्रेशर 9th से पूरा हटा दिया। मैंने कहा बेटा आप अपने आप कर रहे हो, 2 साल आपका रिजल्ट डाउन भी होता है ना तो आप पे कोई नहीं है, क्योंकि खुद ने करा है अपने, पर उसने सब बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। सो लकी आई एम कि मुझे इस तरह का बेटा मिला। हर क्वालिटी उसके अंदर, जो पेरेंट्स मतलब हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा कैसा हो, तो मतलब हर क्वालिटी उसके अंदर है ये बात। तो मेरे को मतलब भगवान का आप मानिए कि एक नजराना ही है जो मुझे इतना अच्छा बच्चा मिला है। सर, आप जो पेरेंट्स देख रहे हैं अभी ये शो, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम ऐसे है कि बच्चों को कभी भी हमेशा फ्री छोड़ना चाहिए हमारे हिसाब से। कभी प्रेशराइज ना करो उनको कि मतलब आप ये स्ट्रीम लो, आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है, आपने IAS ही बनना है, वो कभी ना करो। जो भी करना बच्चे की खुशी के हिसाब से उसको चूज़ करने देना चाहिए। अभी 10th में इसके मतलब 94% मार्क्स आए थे, तो सभी टीचर्स जो कि ट्यूटर्स भी थे और स्कूल में प्रिंसिपल वगैरह भी थे, वो सब कह रहे थे कि ये बच्चा कॉमर्स वाला नहीं है, इसको मेडिकल या नॉन मेडिकल ही दो। हमने उनका जो फॉर्म फिल कर रहे थे तो उन्होंने हमारे हाथ से फॉर्म खींच लिया कि नहीं, हमने नॉन मेडिकल या मेडिकल ही दिलाना है बच्चे को। पर हमने ये सोचा कि अगर ये मेडिकल नॉन मेडिकल में जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा, तो हमने इसको कॉमर्स ही चूज़ करवाई, कॉमर्स विद मैथ्स। उसका इंटरेस्ट उसमें था, इसका इंटरेस्ट भी उसमें था कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने वो काम करा। नहीं, तो मैं सही सभी बात को है कि यही कहना चाहता हूँ, बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें हो हाँ वही जी, बच्चे जो के है इंटरेस्ट के उसको- अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश करूँगा कि कभी भी बच्चे को प्रेशराइज मत करो, जो भी वो चाहे बच्चा उसी स्ट्रीम में करने दो, क्योंकि हर स्ट्रीम में बहुत एडवांस Scope है। चॉइसेस हैं। हाँ जी मैम। जी, बच्चे की सफलता के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ आपका से भी बहुत और बहुत न्यूज़ फॉर यू धन्यवाद बहुत-बहुत इतना समय धन्यवाद। देने के लिए अपना। जी, थैंक यू। अभी आपने युगम शर्मा जी के माता पिता को सुना, जिन्होंने कितनी अच्छी बातें बोली और पेरेंट्स को एडवाइस भी दी कि बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए ताकि बच्चे डिप्रेशन में ना आए। और इसके साथ ही हम अगले सेगमेंट में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।